पल्लम न हर पाई, करे विचार करम का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नार वो किए बनावा। बहुविधि खल सीतहि समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अंचरी करम पन मोरा, एक बार विलोक न मोरा। तिन धर ओट कहत वैदेही, सुमिर पति परम स्नेही। सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कभों की नलनी करें विकाशा। असमन समझ कहत जानकी, खल सुदिन रघुवीर बान की। सट सूने हरियाणे मोही, अधम निलज लाज नहीं तोही। आप ही सुन खद्योत्सम, राम ही भानु समान। परुष वचन सुनिकाल ऐसी बोला अति खिसियान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। निज पर नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी व पवन सुत, देख जानकी दीन। श्री हनुमान जी महाराज ने भगवती सीता जी को अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखा है। भगवती सीता जी अपने मन को राम जी के चरण कमल में लगाए हुए हैं। उनकी दृष्टि नीचे है, उनके पैर की तरफ देखते हुए, अर्थात चारों तरफ दृष्टि नहीं डालती हैं। जब व्यक्ति का मन चंचल होता है तो उसकी दृष्टि स्थिर नहीं हो पाती है। जब व्यक्ति का मन स्थिर होता है तो उसकी दृष्टि भी स्थिर होती है। वैसे योग की क्रियाओं में जो 5 मुद्राएं कही गई हैं, जिसको अध्यात्म राम रक्षा में आप सब खेचरी, भोचरी, उन्मुनी, तो उन्मुनी मुद्रा जो है वो इसी प्रकार संपादित होती है। नेत्रों की दृष्टि पैर के अंगूठों की तरफ हो, दोनों अंगूठों के मध्य में हो, तो उससे उन्मुनी मुद्रा लगती है। पर यहाँ भगवती सीता जी ये योग की मुद्रा नहीं लगा रही हैं। यहाँ भगवती सीता जी अपने चरणों में जो अंकित चिन्ह हैं उनका ध्यान कर रही हैं। भगवान श्री राम के चरणों में 48 चिन्ह हैं, 24 बाएं पैर में, 24 दाहिने पैर में। जो भगवान श्री राम के दाहिने पैर के चिन्ह हैं वो भगवती के बाएं पैर में है, जो भगवान के बाएं पैर के चिन्ह हैं वो भगवती के दाहिने पैर में है। तो वो अपने चरण की तरफ देखते हुए भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान कर रही हैं। इन चरण चिन्हों के विषय में अनेकों बार स्पष्ट कर दिया गया है। जिस समय हमारा मन विचलित हो, जैसे आप श्रीमद् भागवत में देखते हैं, जिस समय अक्रूर जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम को लेने के लिए वृंदावन आ रहे थे, तो रास्ते में उनका मन बहुत उद्विग्न हो रहा था। बहुत उद्विग्न था कि ये तो परमात्मा है, राम और कृष्ण, परंतु मैं निमित्त बन के इनको कंस के यहाँ ले जा रहा हूँ और कंस इनके साथ दुर्व्यवहार करेगा, तो उसमें कर्म में हम भी भागीदार होंगे। हम भी, जो व्यक्ति पाप करता है केवल वही पापी नहीं है, उसमें जो सहयोग करता है अथवा मूकवत उसका समर्थन करता है वो भी पापी है। अगर कोई चोर चोरी कर रहा है, हम तटस्थ भाव से देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, मूक है, तो हम भी उसमें भागीदार हो जाते हैं। अपराध कोई दूसरा कर रहा है, परंतु अगर उसमें हम मौन स्वीकृति दे देते हैं, बोलते नहीं हैं, हमेशा गलत कार्यों का विरोध करना चाहिए। अगर मान लीजिए
हमारा बस नहीं चलता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां से हट जाना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। अगर बस चले तो उसका विरोध करना चाहिए। नहीं संभव है क्योंकि वो हमसे बलवान है, अनावश्यक संघर्ष पैदा हो जाएगा और उस संघर्ष में दोनों तरफ नुकसान होगा। तो ऐसा विचार करके उससे अलग हट जाना चाहिए। तो अक्रूर जी महाराज विचार करने लगे कि बलराम कृष्ण को मैं लेके जाऊंगा और वो आताताई कंस जो है, जो अपने पिता को भी कारागार में डाल सकता है, ऐसे व्यक्ति पे क्या भरोसा किया जा सकता है? जो अपने पिता के साथ अभद्र अनुचित व्यवहार कर रहा है, जो नहीं करने जैसा है, कैद में डाल दिया और क्षम राज सत्ता हथिया ली। ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये आसुरी संपदा है। औरंगजेब इत्यादि ने किया, वो असुर संपदा के हैं, वो देवी संपदा के नहीं है। तो अक्रूर जी के मन में बड़ी उद्विग्नता है कि मैं अपराधी हूं, परंतु ऐसी परिस्थितियों में अगर नहीं जाता हूं साथ में लेने के लिए, तो कंस मेरे को मृत्युदंड देगा और इस आताताई के हाथ से मरने की अपेक्षा यह है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम को लाऊंगा, जो भी अपराध होगा उसका दंड भोगूंगा, कम से कम उतने समय उनका सानिध्य मिलेगा, उतने समय तक मैं उनके साथ में रहूंगा और उनके पवित्र ऊर्जा से, पवित्र सानिध्य से अपने आप को पवित्र करूंगा। ऐसा विचार करके चले तो जा रहे हैं। रास्ते में जब वृंदावन के नजदीक पहुंचे तो भगवान के चरण चिन्ह दिखाई देने लग गए, क्योंकि भगवान 11 वर्ष 52 दिन तक वृंदावन में रहे हैं। उस ब्रज भूमि में भगवान ने पैरों में पन्ही नहीं पहनी है, पत्रान नहीं पहने हैं, जूते चप्पल नहीं पहने हैं। भगवान की विचारधारा है कि हमारी माता गौ माता बिना पत्रान के रहती है, तो हमको भी बिना पत्रान के रहना चाहिए। एक बार यशोदा मैया ने कहा कि बेटा वो सब तो पशु हैं। तुरंत गोपाल ने उनके मुख पे उंगली रख दी, माँ आज के बाद ऐसा नहीं कहना, वो हमारी माँ है, गौ हमारी माँ है, वो पशु नहीं है, उसके साथ पशुवत व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण अपने गौ को माता के रूप में स्वीकार करते हैं, जो भारतीय संस्कृति में है, और जब तक वृंदावन में रहते हैं तब तक उन्होंने पत्रान का प्रयोग नहीं किया, उपयोग नहीं किया। तो भगवान के चरण चिन्ह अंकित वो जो ब्रज भूमि है, उसमें जब अक्रूर जी ने प्रवेश किया तो भगवान के चरण चिन्ह देखे। चरण चिन्ह देखने से इनकी चित्तवृत्ति शांत होने लगी, चित्त जो भटक रहा था वो शांत होने लगा, जो उद्विग्नता थी वो दूर हुई। पास में एक सरोवर था, उसमें उतर के स्नान इत्यादि किया। स्नान करने से जब डुबकी लगाई जल में, तो भगवान का स्वरूप का दर्शन हुआ और अंदर से बोध हुआ कि ये परमात्मा है, इनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। कंस जैसे असंख्य आतताई इकट्ठे हो जाए
तो भी इनका बाल बांका नहीं कर सकते हैं। बिना कारण के परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तो भगवान ने अपनी लीलाओं में सहयोग करने के लिए मेरे को चुन लिया, ये मेरा अहोभाग्य है, ये मेरा अहोभाग्य। तो इस प्रकार से चरण चिन्हों की बड़ी महिमा है। भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करने से, अंकुश का चिन्ह है वो हमारे मन रूपी मतवाले हाथी पे अंकुश लगाता है, अंकुश लगाता है। तो ये भगवती सीता जी जो है, निज पद नयन दिए मन, भगवान के चरणारविंद के चिन्हों का ध्यान कर रही हैं, जिससे मन शांत रहे, काल का प्रवेश न हो सके। जहां भगवान के चरणों का ध्यान किया जाता है वहां काल की गति रुक जाती है। सुमरत हरि श्राप गति बाधी, गीधराज जटायु सुमरत राम चरण जिन रेखा। राम जी के चरण और चिन्हों का ध्यान कर रहे थे, क्योंकि रावण ने उनके दोनों प्रधान पंखों को काट दिया था, तो उनको लग रहा था कि अब जीव जो है शरीर से निकल जाएगा। परंतु ऐसी स्थिति में भगवान जब तक नहीं आते हैं, उनको समाचार बिना दिए चला जाना अपराध होगा, इसलिए शरीर को रखना था। तो वो भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करते हैं, चरण चिन्हों। तो इसी प्रकार से भगवती सीता जी जो है चरण चिन्हों का ध्यान कर रही हैं। हनुमान जी ने देखा कि भगवती सीता जी जो है क्रस्तन शीश जटा एक बेनी, मतलब शरीर बहुत कृशकाय हो गया है, बाल इकट्ठे होके एक बेनी बन गई है, एक जटा बन गई है, एक लट बन गई है, अर्थात स्नान इत्यादि भी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मुख झुकाए हुए, सिर झुकाए हुए, नेत्र झुकाए हुए अपने चरणों की तरफ देखती रहती हैं। उनकी इस विरह की दयनीय स्थिति को देख के परम दुखी व पवन सुख देख जानकी दीन, भगवती जानकी जी की इस दीन अवस्था को देख के परम दुखी था। हनुमान जी अत्यंत दुखी हो गए, अत्यंत दुखी हो गए और तरु पल्लव में रहा लुकाई। करे विचार करूंगा भाई, विचार करने लगे कि इस समय सीता जी के नजदीक जाना तो ठीक नहीं है, क्योंकि राक्षसियां उनको चारों तरफ से घेर के बैठी हुई हैं और युक्ति पूर्वक भगवती सीता जी के पास जाए, भगवान की सहदानी मुद्रिका उनको दे दी जाए और भगवान श्री राम का संदेश सुनाया जाए। तो उसके लिए उपयुक्त समय देखना है। तरु पल्लव में रहा लुकाई, एक पल्लव में छिप के बैठ गए। लोग कहते हैं कि एक पल्लव में छिप के बैठ गए। अशोक का पल्लव तो बड़ा होता है, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए छोटा पत्ता भी है, उस पर भी मच्छर तो छिप जाएगा ना। छोटा भी पत्ता होगा तो मच्छर छिप जाएगा एक पत्ते में। तो हनुमान जी तो मच्छर के समान छोटा रूप धारण किए, किसी को नहीं दिखाई दे रहा। तो करे विचार करूंगा भाई, अपने बुद्धि से कह रहे हैं कि हे भाई, चित्त की एक वृत्ति कि ऐसे अवसर पर मेरे को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मतलब किस प्रकार से सीता जी के पास जाके प्रणाम करना चाहिए। वैसे मन ही मन तो प्रणाम कर ही लिया है, क्योंकि नजदीक नहीं पहुंच सकते थे।
किस प्रकार से नजदीक से जाकर प्रणाम करें, किस प्रकार से भगवान की मुद्रिका दें, भगवान का संदेश सुनाएं, ऐसा विचार कर रहे हैं। यही अवसर रावण पे है आवा। और उसी अवसर पे जब हनुमान जी विचार कर रहे थे, रावण वहां पहुंच जाता है। अकेला नहीं पहुंचता है, संग नार बहु किए बनावा, उसके साथ उसकी नारी है, उसकी पत्नी भी कह सकते हैं, मंदोदरी तो उसकी पत्नी है ही, परंतु अन्य को बाहुबल से जीत के बलपूर्वक लाके उसने अपनी पत्नी बना रखा था। वो धर्म पत्नी नहीं कहलाती, जिसको बलपूर्वक जबरदस्ती पत्नी बना लिया जाए। तो ऐसी बहुत सी सुंदरी नारियों का एक समूह लेके पहुंचा है रावण। संग नार बहु किए बनावा, शंभी रावण जो है सज धज के पहुंचा है, काफी आभूषण इत्यादि धारण कर रखे हैं, अपना वैभव दिखाने के लिए कि मेरे पास इतना वैभव है। वो भूल जाता है बेचारा कि आदिशक्ति भगवती जगदम्बा सीता जी जो है, इनके अंश से कितनी उमा रमा ब्रह्मानी प्रकट होती है। संसार का पूरा ऐश्वर्य भी, कुबेर का ऐश्वर्य, त्रिलोकी का ऐश्वर्य इनके लिए रजकन के जैसा भी नहीं है। फिर भी तो अपना प्रभाव डालने के लिए कि मेरे पास इतना वैभव है, और देखो मेरे वैभव के कारण, मेरी शक्ति के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा इतनी नारियों को मैंने बलपूर्वक भी बना लिया है, और किसी को कोई तकलीफ नहीं है कि जितनी भी नारियां हैं किसी को तकलीफ नहीं है, सब सहर्ष यहाँ आ गई हैं। संग नार बहु किए बनावा, नारियां भी सज धज के आई हैं, काफी कुछ ऐश्वर्य उनके पास भी दिखाई दे रहा है, अर्थात आभूषण इत्यादि, कीमती वस्त्र इत्यादि, और वो सब दिखावा है, सब सब दिखावा है। और पीछे कारण एक ही है, सीता जी को आकर्षित करना है, सीता जी को। परंतु भगवती सीता जी इन सब बातों से कहाँ आकर्षित होने वाली है। बहुविधि खल सीता ही समझावा, उस दुष्ट ने, खल ने, दुष्ट ने अनेक प्रकार से सीता जी को समझाया है। साम दान भय भेद दिखावा, जो राजाओं की नीति है, साम दान दंड भेद, चार प्रकार की नीति से समझा रहा है कि आप महाराज जनक की पुत्री हैं, ये वनवासियों के साथ अपने मन को क्यों लगा रखी है, क्यों लगा रखी है। आप तो राज दरबार में, राज परिवार में हमारे ऐश्वर्य धन का भोग भोगे, और अगर ऐसा मेरे प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया जाएगा तो फिर मैं आपको कुछ भी दंड दे सकता हूँ, कुछ भी दंड दे सकता हूँ। अनेक प्रकार से सीता जी को समझा रहा है। वाल्मीकि रामायण में काफी विस्तार पूर्वक ये सब वर्णन दिया है कि किस प्रकार से एक भोगी व्यक्ति एक अश्लील बातें करते हुए किसी सती साध्वी नारी को किस प्रकार से प्रलोभित करता है। रावण का वो एक बीभत्स चित्र, पर गोस्वामी तुलसीदास जी उन सब का वर्णन नहीं करना चाहते, क्यों वाणी को अपवित्र किया जाए, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन सब का वर्णन नहीं किया है। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। कहता है रावण, आप सुंदर मुख वाली हो, और केवल मुख ही सुंदर नहीं है, सयानी भी हो, समझदार भी हो, विवेक से काम लो। ये अवस्था रहने वाली नहीं है, समय बीतता चला जाएगा, और लंका जो है
सुरक्षित नगरी है, इसमें कहीं से भी किसी भी प्रकार से किसी का भी प्रवेश संभव नहीं है। मेरी इच्छा के विपरीत अगर कोई यहाँ आ भी जाएगा तो उसको उचित दंड इत्यादि दिया जाएगा। तो आप समझदार हो, समझदारी इसी में है कि मेरे इस प्रणय प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। इस प्रकार से कह रावण सुमुख सयानी। रावण कहता है आप सयानी भी हो, समझदार भी हो, मंदोदरी आदि सब रानी। ये जो मंदोदरी सबसे सुंदरी और स्त्रियों में पृथ्वी की जो सौंदर्य है उसमें मंदोदरी का स्थान बहुत ऊंचा है, अग्रगण्य। नारी ललामा, नारियों में ललाम सुंदर। ऐसी मंदोदरी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अंचरे करम पन मोरा, एक बार विलोक में मोरा। तब अंचरी करम पन मोरा, एक बार आप मेरी ओर देख ले, मैं इन सबको आपकी सेविका बना दूंगा। आपको ऐसा भय नहीं करना चाहिए कि मैं मेरे साथ अगर आप विवाह करेंगे तो ये सोत बन के आपको परेशान नहीं, आपकी सेविका बन के सेवा करेंगी। उन सबके सामने कह रहा है, तो बताना चाहता है कि देखो किसी को कोई ऐतराज नहीं है, ये सब मेरी बात को स्वीकार करने वाले हैं, स्वीकार। और आप मेरी बात की अवहेलना उपेक्षा करते हुए मेरी तरफ देख नहीं रही हैं। एक बार भी लोक में मोरा, एक बार में। और भगवती सीता जी जानती हैं कि अगर एक बार भगवती सीता जी किसी की तरफ कृपा दृष्टि से देख लेती हैं, लोकत होई विलोकत तोरे, लोकपाल के समान बना देती हैं। मतलब फिर तो रावण का ऐश्वर्य इत्यादि। और वैसे भी रावण में भगवती सीता जी को कुछ देखने जैसा नहीं लगता है। हमेशा कहा जाता है दुष्ट आताताई के जो आचरण है, किसी का भी व्यक्ति का आचरण व्यक्ति को आकर्षित करता है, ये चमड़ी की देह नहीं आकर्षित करती है। और है क्या इसमें, एतद मांसवशादि विकारम मन से विचारे बारम बारम। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ये सब मांसवशा के विकारी तो हैं। ये है क्या, यह चेहरा, ये शरीर है क्या, इसके अंगोपांग क्या है। मांस वशादि विकार, मांस और वशा के विकार है। मन से विचार है बारंबार, तू क्यों इन सब की तरफ इतना आकर्षित हो रहा है जी। भगवान शंकर तो तब अंतरी करम पन मोरा, एक बार भी लोक में मोरा। रावण ने कहा कि मैं इन सबको आपकी दासी बना दूंगा, सेविका बना दूंगा, केवल एक बार आप मेरी ओर देख लें। तिरंधर ओट कहत वैदेही, सुमेर अवधपति परम से नहीं। भगवती सीता जी ने अपने परम स्नेही अवधपति जो अवध्य है, अवधपति, अयोध्यापति नहीं, अवधपति। अवधपति अर्थात कौशलपति भी कह सकते थे, परंतु यहाँ अवधपति जो अवध्य है, जिनका तीनों काल में किसी भी परिस्थिति में वध नहीं हो सकता, अर्थात नित्य है, अनित्य नहीं है, नित्य है। ऐसे जो अवधपति हैं उनका स्मरण करते हुए अवधपति परम स्नेही सुमिर, उनका सुमरन करती हैं, उनका सुमरन करती हैं। उसके बाद त्रिंधर ओट कहत वैदेही, एक तिनके को उठा लेती हैं और उसकी ओट में कहती हैं, तिनका ही क्यों उठा लिया,
दुष्टों के साथ अगर किसी सती साध्वी नारी को वार्तालाप करना पड़े, पापात्मा के साथ, दुष्टों के साथ अगर वार्तालाप करना अनिवार्य हो जाए, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अपना कोई परिवार का भाई हो, पिता हो, उनके साथ रहने से तो बल रहता है ना, बल रहता है। तो भूमिजा है, सीता जी भूमिजा है, भूमि से उत्पन्न हुआ तृण उनका भाई हुआ, तो अपने भाई को बीच में साक्षी रख लिया है। दूसरा, इसके विषय में तो पता नहीं कितनी वो कल्पनाएं लोगों ने की हैं, उड़ाने भरी हैं सबने। रावण को तिनके के समान समझते हुए कि तेरा ऐश्वर्य, तू और तेरी ये जो नारियां हैं, ये सब मेरे लिए एक तिनके के समान है, उसमें आरोपण करते हुए। और देख, रघुनाथ जी के हाथ का एक तिनका जयंत के पीछे लगा था, तीनों लोक में उसको कहीं, और ये मेरे हाथ का तिनका, शक्ति में उनकी ही हूं, रघुनाथ जी की शक्ति हूं। सुमेर अवधपति परम स्नेही, अपने वो परम स्नेही जो अवधपति हैं उनका स्मरण करके हृदय में परमात्मा है, और ऊपर से उस दुष्ट से बात करनी है। नीति कहती है कि दुष्ट से बात करनी हो तो बीच में पर्दा रखा जाए, परंतु भगवती सीता जी का वस्त्र भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसी में से फाड़ के आभूषण इत्यादि के लिए गिराए गए थे। वही वस्त्र था जो उसमें, रावण ने तो बहुत वस्त्र इत्यादि लाके रखे होंगे, परंतु भगवती ने उन सबको कहा ऐसे दुष्ट आतताई की कोई भी वस्तु का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। और भगवती सीता जी जो है भगवान श्री राम के साथ विवाह के बाद बहुत लंबे समय तक रही हैं, आपको मालूम है 9 वर्ष तक तो श्री अयोध्या में। जिस समय भगवती सीता जी का विवाह हुआ उस समय वो 9 वर्ष की थी, राम जी 18 वर्ष के थे, और जिस समय वन में गए हैं तो सीता जी उस समय 18 वर्ष की थी और भगवान श्री राम 27 वर्ष के थे। और उनके साथ फिर ये 14 वर्ष की अवधि भी पूरी होने वाली है, 13 वर्ष के लगभग हो रही है। तो भगवती सीता जी ने कभी न कभी भगवान श्री राम से चर्चा के अंतर्गत सुना होगा, जाते लगे न क्षुधा पिपाशा, अतिरिक्त बल तन तेज प्रकाशा। मतलब बला और अति बला 2 विद्याएं हैं जो विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बताई हैं। तो भगवती सीता जी राम जी से पूछी होंगी और राम जी ने वो विद्याएं भगवती को बताई होंगी। वैसे वो आदिशक्ति जगदम्बा है, पराम्बा है, वो सब जानती हैं, फिर भी व्यावहारिक लौकिक लीलाओं में तो उनको भूख प्यास का तो कोई प्रश्न है ही नहीं। और जो वस्त्र है उनका वो माता अनसुईया जी के द्वारा दिया गया हुआ वस्त्र है, इसलिए वो भी दिव्य वस्त्र है, उसको धोने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मलिन भी नहीं होता, मेला नहीं होता। इसके साथ साथ कहीं अन्य ग्रंथों में ऐसा भी उल्लेख है, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने भी उसका वर्णन करते हुए अपनी जो 8 कांड वाली रामायण है उसमें वर्णन में लिखा है कि इंद्र जो है भगवती सीता जी के पास आए, एक दिव्य पायस लेके आए थे, और वो पायस भगवती सीता जी को उन्होंने निवेदन किया कि इसको आप ग्रहण कर लें, इससे आपको क्षुधा पिपासा नहीं लगेगी। परंतु हमको नहीं लगता कि भगवती सीता जी राम जी के विरह में पायस ग्रहण करें।
क्योंकि भगवान श्री राम के साथ वनवास प्रसंग में केवल कंद मूल फल का ही आहार, वो भी भगवान श्री राम के साथ किया है। और जब से रावण लेके आया तब से उन्होंने कुछ कंदमूल फल भी स्वीकार नहीं किए हैं, नहीं किए हैं। तो वही बला और अति बला विद्याओं के द्वारा उनको क्षुधा पिपासा नहीं लगती होगी, जो भी है लौकिक लीलाओं के साथ। तो तिनधर ओट कहत वैदेही, तिनके की ओट में भगवती सीता जी कह रही हैं, सुमेरा गणपति परम से नहीं, सुन दसमुख, है दसमुख सुन, एक वचन में सुन। कोई रावण को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, इतनी नारियों के बीच में जो बंधन के आया है और जो अपने आप को एक बहुत बड़ा सम्राट समझता है, उससे भगवती सीता जी वार्तालाप कर रही है। सुन दसमुख, खद्योत प्रकाशा, एक जुगनू के प्रकाश वाले रावण, है दसमुख सुन, ये तेरे दसमुख रहने वाले नहीं है, तेरा समय खराब आ गया है। कबहू की नलनी करे विकासा, जो यहाँ नलिनी शब्द जो है ना, कमलनी के लिए प्रयोग हुआ है, परंतु लौकिक व्यवहार में वो जो कुमुदनी को ही लोग कमलनी कहते हैं, जो रात्रि में विकसित होती है। परंतु यहाँ सूर्य प्रकाश की बात आ रही है, सूर्य प्रकाश से विकसित, इसलिए जो भी कमल की मतलब पौधे होते हैं, उसमें जो भी फीमेल हो वो कमों की नलनी करे विकासा। नलनी जो है कभी जुगनू के प्रकाश से, जुगनू का प्रकाश रात्रि में बरसात ऋतु में जब अंधकार बहुत होता है तब दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा अल्प, उससे कभी कमलनी विकसित हो सकती है क्या? और होगा क्या, रात्रि के समय कमलनी झुक जाएगी, कमल झुक जाता है, कमलनी भी झुक जाएगी। इसलिए सीता जी रावण की तरफ नहीं देखती है, तिनधर ओट कहत वैदेही, तिनके की ओट में कह रही है। असमन समझ कहत जानकी, खल सुदनी रघुवीर बान की। अरे सठ, तेरे को रघुनाथ जी के बाण का अभी सुमरन नहीं है, तू अब उसके प्रभाव को नहीं जानता है। अगर तू इतना बलशाली था, इन नारियों को, बेचारियों को, अबलाओं को तू अपहरण करके ले आया, इसमें बहुत वीर समझ रहा है अपने आप को, भूल गया सठ सूने हराने मोई। अरे मूर्ख, तू तो चोरी पूर्वक मेरा हरण करके लाया, अगर बल था तो सामने सामने दो दो हाथ कर लेता ना। अधम, तू अधम है, निर्लज्ज है, तेरे को तो मुंह नहीं दिखाना चाहिए, तेरा मुंह देखने जैसा है ही नहीं। अधम निर्लज्ज, ऐसे निर्लज्ज को तो देखने से पाप लगेगा, ऐसे आताताई को। तू कह रहा है एक बार विलोक मम हो रहा, तू देखने लायक नहीं है, लाज नहीं तो तेरे को लज्जा नहीं आती, इन चार महिलाओं को जबरदस्ती अपनी भोग्या बना रखा है तूने, और बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहा। अब रावण को बड़ा गुस्सा आया, आना ही चाहिए था, उसकी पत्नियों के सामने उसकी ऐसी बेइज्जती कर दी, ऐसी बेइज्जती कर दी। आप ही सुन खद्योत्सम राम ही भान समान, परुख वचन सुन काढ़ ऐसी बोला अति खिसियान। आप ही सुन खद्योत्सम, अपने आप को जुगनू के समान, और राम ही भान समान, रघुनाथ जी जो है वो तो सूर्य के समान है, और उसको खद्योत के समान कहा गया। तो अत्यंत कठोर वचन
बोलते हुए क्या बोला, गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा कि ये शब्द प्रयोग करने जैसे नहीं है, नहीं किया। हम सब भी नहीं कर सकते, क्योंकि वाल्मीकि जी भले ही कर देंगे, परंतु वाल्मीकि जी ने एक इतिहास लिखा है। तो परंतु रामचरितमानस यही में रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भक्ति केर पंथाना, ये रामचरितमानस में 7 कांड जो है भगवान की भक्ति का मार्ग प्रदर्शित करने वाले हैं। ये भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शिका है रामायण। इसमें इस प्रकार की बातें यहाँ न विषय कथा रस नाना ते कामी काक दलाक विचारे, मानस के प्रारंभ में ही गोस्वामी तुलसीदास जी कह देते हैं यही में विषय कथा रस नाना, जो नाना प्रकार के विषयों की कथा इसमें नहीं है, ऐसी कथा है ही नहीं। ते कारण आवत ही हारे कामी काक दलाक विचारे, ये बगले कौवे मानसरोवर पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो परक वचन सुनी कारस बोला अति खिसियान, जैसे खींच के खिसिया के, वो कहते हैं ना बिल्ली खिसिया के खंबे नोचती है। जब व्यक्ति खिजिया जाता है, खींच जाता है, तो तलवार निकाली, काढ़ अशी, अशी यानी तलवार। कौन सी? रावण के पास चंद्रहास तलवार है, जो भगवान शंकर के द्वारा दी गई है, जिसका बार कभी खाली नहीं जाता। एक बार जिसके ऊपर प्रयोग कर दे उसका काम तमाम। अब कहता है, क्या कहता है? सीता ते मम कृत अपमान, है सीता तूने मेरा अपमान कर दिया, अपमान कर दिया। सीता जी ने कहा नहीं, परंतु हमारे मन में आ रहा है, सीता जी को कह देना चाहिए था, अरे तेरे में मान जैसा है क्या? तेरे को तो जगह जगह सब जगह अपमानित ही होना है, तेरे तो पुतले ही जलते हैं, आज तक जलते हैं। तेरे को मान सम्मान की अपेक्षा? व्यसनी शुभ गति, व्यसनी को कभी शुभ गति नहीं मिल जाएगी। तेरे जैसे आचरण वाले को कौन सम्मान करेगा? तो सीता ते मम कृतपमाना कठिन तब सिर कठिन कृपाना, इस कठिन कृपान के द्वारा, इस तलवार के द्वारा मैं तेरा सिर काट दूंगा। ऐसा रावण, वो खिसियाई बिल्ली, ऐसा। अगर बचना है तेरे को, जीवन बचाना है, ना ही तो शपथ मान लो बानी, शीघ्रता पूर्वक मेरी बात मान जाओ। सुमुख होत न तो जीवन हानि, अभी वहां ऊपर कहा था सुमुख सयानी, और यहाँ केवल सुमुख ही कह रहा है। ऐसा तेरे में सयानापन तो गया, अब नहीं है। सयानापन होता तो मेरी बात मान लेती, जीवन रख लेती, तो परंतु तेरा सयानापन मतलब समझदारी तुम्हें नहीं है, इसलिए केवल सुमुखी कह रहा है सुमुखी तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो जीवन की हानि होगी। लोग प्राण बचाने के लिए सब कुछ अपना त्याग कर देते हैं, प्राण बचा लेते हैं, सयाने लोग, समझदार लोग, परंतु आप में सयानापन नहीं है। मैं तो सोचता था जनक की पुत्री हो, महाराज जनक बहुत सयाने हैं, बहुत समझदार हैं, तो आप भी बहुत समझदार हो गए, परंतु नहीं, अब तो केवल आप सुमुखी तो हो, ये बात अभी स्वीकार कर रहा है। सुमुख हो तक जीवन हानि, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कवि कर सम दस कंधर, सो भुज कंठ की तब अस घोरा, सुन सठ अस प्रमाण पन्नूरा। रावण ने कहा था मंदोदी आदि सबरानी, तब अंचरई करुण तन मोरा, मेरी ऐसी प्रतिज्ञा है, प्रण है, ऐसा रावण ने कहा था। अब सीता जी अपना प्रण बता देती है कि देख तेरा प्रण तो वो था, और मेरा प्रण क्या है? श्याम सरोज दाम सम सुंदर, जो इनकी
भुजाएं जो हैं श्याम कमल की माला के समान, श्याम काले जो श्याम कमल हैं उनकी माला के समान सुकोमल, आकर्षित करने वाली, सुगंधित और प्रभु भुज करिकर और हाथी की सूंड के समान बलिष्ठ जो भुजाएं हैं, भगवान श्री राम की जो भुजाएं हैं कैसी हैं? श्याम कमल की माला के समान और भुज कर करी यानी हाथी की सूंड के समान, जो बलिष्ठ भी हैं, ऊपर से नीचे जैसे हाथी की सूंड का उतार चढ़ाव होता है उसी प्रकार से है। स्वभुज कंठ, या तो वो भगवान की भुजाएं मेरे कंठ में पड़ेंगी, अर्थात भगवान उन भुजाओं के द्वारा कंठ में हाथ डालेंगे, अथवा तब असघोरा, तेरी तलवार मेरे गर्दन पे आएगी, ऐसा मेरी भी प्रतिज्ञा है। मैं किसी दूसरे व्यक्ति का स्पर्श नहीं होने दूंगी, या तो अपनी तेरी तलवार मेरे गले पे आएगी या रघुनाथ जी की जो भुजाएं हैं वो मेरे गले में कंठहार बनेंगी। अब भगवती सीता जी जो है उस तलवार से कह रही हैं, चंद्रहास हर मम परितापम, हे चंद्रहास तलवार, तेरा नाम चंद्रहास है। चंद्रमा जैसे शीतलता देता है, चंद्रमा की किरणें आह्लादित करती हैं, प्रसन्न करती हैं। चंद्रहास हर मम परितापम, इस मेरे विशेष ताप को जो रावण के द्वारा प्रताड़ित की जा रही हूँ, विशेष जलाया जा रहा है, विशेष ताड़ना दी जा रही है, तो उसका तू हरण कर ले। चंद्रहास हर मम परितापम, इस मेरे ताप को हर लो। रघुपति विरह अनल संजातम, जो रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न हुआ जो ताप है, उस ताप को है चंद्रहास तलवार, मतलब विरह खत्म कर दो, विरह का समय ही खत्म कर दो, अर्थात मेरा जीवन ले लो, जीवन ले लो। शीतल निशित बहस अबर धारा, कह सीता हर मम दुखबारा। हम जो पाठ करते रहे, रामायण की जो पुरानी कृतियां हैं उनमें शीतल निशित असी बर धारा ऐसा पाठ था, और इस ये गीता प्रेस में शीतल निशित बहस बर धारा, दोनों में थोड़ा सा अर्थ में अंतर आ जाता है। शीतल निशित, शीतल निशित यानी तीक्ष्ण प्रेणी, बहस बर धारा, तेरी जो धार रूपी धार बह रही है, कह सीता हर मम दुखवारा, रघुनाथ जी के विरह रूपी संताप से जल रही है, तो उनको ये शीतलता, तो शीतलता की जो एक सरिता बह रही है, उसकी जो धारा बह रही है, शीतल निशित जो पहली तीक्ष्ण धारा बह रही है, वर धारा श्रेष्ठ धारा है, उसके द्वारा मेरे इस भारी दुख को, इस भयंकर दुख को हरण कर लिया जाए, इस प्रकार से इसका अर्थ होगा। और जिस प्रकार से अन्य प्राचीन कृतियों में अधिकांश में लिखा है, शीतल निशी तब असी बर धारा, केवल शब्द को एक के निशित का त अलग कर दिया, और पहले जो प्राचीन हस्तलिखित कृतियां होती थी उनमें क्या होता था कि पूरा शब्द एक ऐसा नहीं, एक एक शब्द मतलब एक एक अक्षर अलग अलग लिखे जाते थे। वो प्राचीन कृतियां देखोगे आप, हस्तलिखित कृतियां, तो उनमें दिखाई देगा। तो उस प्रकार से ये शीतल निशी तब असी बर धारा ऐसा पाठ हो जाता है।
उसमें केवल पढ़ने में ही थोड़ा अंतर आता है, परंतु अभी तो शीतल निशित बहसवर धारा। तो शीतल जो आपकी रात्रि रूपी असी की धारा है, असी अर्थात वो तलवार, चंद्रहास तलवार, उसके द्वारा मेरा ये संताप दूर कर दिया जाए। मतलब अत्यंत दुख में है, अत्यंत आर्त है, और इस प्रकार से उनके हृदय के उद्गार है, हृदय के उद्गार है। सुनत बचन पुनि मारन धावा। और जब सीता जी ने इस प्रकार से कहा तो रावण फिर मारने के लिए दौड़ा, अर्थात तैयार हो गया। वैसे सीता जी से दूर है, कोई ये नजदीक आने का तो प्रश्न ही नहीं है, काफी दूरी पे है। धावा, धावा यानी दौड़ा, परंतु मंदोदरी ने रोक दिया, अर्थात दौड़ने की चेष्टा की, मारने के लिए तैयार हुआ, उद्यत हुआ। और उसी समय मैं कन्या का ही नीत बुझावा। भले ही ये बिचारी मंदोदरी जो है मय दानव की पुत्री है, परंतु इसमें सात्विक विचार है, सात्विक विचार है, इसकी विचारधारा खराब नहीं है। मंदोदरी, इसीलिए तारा मंदोदरी ये पंचकन्याओं का प्रातःकाल स्मरण किया जाता है। मंदोदरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, पतिव्रता भी है, सब कुछ है। होती ना तो सोचती अच्छा है ये सीता जी का काम तमाम कर दे, जो हमको दासी तो नहीं बनना पड़ेगा। रावण ने सामने सामने कहा है, तब अंतरी करूं पन मोरा, ऐसी उसने प्रतिज्ञा कर ली है रावण ने, हमको दासी, परंतु नहीं, उसने मैं तनिया बहू, मैं तनिया का ही नीत बुझावा। उन्होंने कहा कि आपको एक नारी को मारना शोभा नहीं देता है, इससे आपके उज्जवल यश में कलंक लगेगा कि आपने एक नारी को, अरे उसने जो शब्द कह दिए, अभी आप उसको 4 दिन हुए हैं लाए हुए, मतलब बहुत बड़ा समय नहीं हुआ, थोड़ा समय हुआ है उसको लाए हुए, अभी आपकी बात नहीं समझ रही है, आपका ऐश्वर्य को नहीं जानती है, आपके बल को नहीं जानती है, इसलिए ऐसी बात कर रही है वो, थोड़े दिन में आपके अनुकूल हो जाएगी, धैर्य रखो आप। इस प्रकार से मंदोदरी ने जो मारने को दौड़ रहा था रावण तलवार लेके, रोक दिया है। सुनत बचन पुनि मारन धावा, उसके वचन, भगवती सीता जी के वचन सुन के मारने के लिए तैयार हुआ है। मैं कन्या का ही नीति हुआ, मैं कन्या ने नीति को समझाते हुए रावण को समझाया है। अब रावण ने कह सकल निश्चरण बुलाई, अब सब राक्षसियों को बुलाया रावण, और क्या कहा, सीते ही बहुविध त्रासों जाई, सीता जी को अनेक प्रकार से ताड़नाएं दो, त्रसित करो, दुखी करो, कष्ट दो, मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारूं कार्य पाना। 1 महीने में, मास दिवस अर्थात 1 महीने की अवधि दी है, मेरा कहा नहीं माना तो क्या करूंगा, तो मैं मारो काट कर पाना, तो मैं अपनी तलवार निकाल के इसको मार दूंगा। ऐसा कहकर भवन गयो दस्कंदर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीता ही त्रास दिखावे धरई बहु रूप बहुमंद। भवन गयो दस्कंदर, ऐसा कहकर दस्कंदर अपने भवन की तरफ चला गया, जिस सुरंग में से आया था उस सुरंग में से वापस अपने भवन में चला गया है। और यहाँ पिशाचिनी वृंद, यहाँ अर्थात सीता जी के पास पिशाचिनी वृंद, जो पिश आसनी, पिश कहते हैं मांस को, जो मांस का आसन भोजन करें उनको कहते हैं पिशाच, पिशाचनी। तो ये जो पिशाचनी है, जो मांसाहार करते हैं, होता क्या है, जब व्यक्ति मांसाहार करता है तो उससे जो रस बनता है, उससे रुधिर बनता है, उस
से फिर हार्मोन्स तैयार होते हैं और वो हार्मोन्स हमारे मन बुद्धि को प्रभावित करते हैं। तो ये पिशाचिनी वृंद है, इन सबके आहार दूषित होने से इनकी बुद्धि सही नहीं है, इनकी बुद्धि सही नहीं है। सीता ही त्रास, इसीलिए तो भगवती सीता जी को त्रास दिखा रही, भगवती सीता जी को त्रास दिखा रही है। धरई रूप बहुमन, वो अनेक प्रकार से, वैसे तो दिखने में वैसे ही भयंकर है वो सब, फिर भी और भी भयंकर रूप दिखा रही है सीता जी को। अपने नखून वगैरह दिखाती हैं, तीक्ष्ण नख इत्यादि, और भयभीत करती हैं। मंद बुद्धि वाली है, समझदार नहीं है, इनकी बुद्धि खराब हो गई है। क्यों? पिशाचिनी है, मांस का आसन ग्रहण करने वाली है, आसन यानी भोजन, मांस का भोजन करने वाली है, इसलिए इनकी बुद्धि खराब हो गई है। और भवन गयो दस्कंदर, रावण जो है अपने घर में चला गया है। वैसे तो 11 बज चुका है, 11:10 हो गया है, परंतु ये सब ऐसे कष्ट में रखे सीता जी को ज्यादा देर। हम कोशिश करते हैं कि सीता जी को इनसे कुछ तो राहत मिले, कुछ तो राहत मिले। वैसे तो लीला है, चरित्र है, इसमें हमारी कोशिशें कुछ काम नहीं आने वाली हैं। वो तो घटना तो घटित हो गई है, जो भी, फिर भी भावना के अनुसार। त्रिजटा नाम राक्षसी है। अब एक राक्षसी आई सामने, राक्षसी रक्षा करने के लिए आई ना, इसलिए राक्षसी कहा। वो है पिशाचिनी। गोस्वामी तुलसीदास, वैसे तो पर्यायवाची शब्द है, राक्षसी भी कह लो, पिशाचिनी भी कह लो, निश्चरी भी कह लो, कुछ भी, परंतु जहां जैसा प्रसंग होता है वैसा गोस्वामी तुलसीदास जी शब्द प्रयोग करते हैं। तो त्रिजटा नाम, एक 3 जटा वाली, हमारे 2 ही हैं, 2 जटा रह गई है। वो तो सब गई, वो त्रिजटा है, उसके 3 जटा, 3 जटा थे। कर्म, उपासना, ज्ञान, तीनों की उपासिका है वो, त्रिजटा है। त्रिजटा नाम राक्षसी एक मतलब अपने आप में अद्वितीय है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। राक्षसी एक ऐसी एक राक्षसी आई सामने। रामचरण रति निपुण विवेका, विवेक भी है और विवेक के कारण रामचरण रति, विवेक से भगवान के चरणों में प्रेम है। ये नहीं कि सकारण प्रेम है, जैसे रावण सीता जी से जो प्रेम की बात दिखा रहा है वो कारण के किसी प्रकार से इनको अपनी पत्नी बनाना। और ये जो है ना, रामचरण रति निपुण विवेका, सोहन प्रेम बिन ज्ञानू, करण धार जिम बिन जल जानू। प्रेम के बिना ज्ञान की शोभा नहीं होती है, जैसे बिना कर्णधार की नाव, कभी इधर चली जाए कभी इधर चली जाए। परंतु ये धन्य है त्रिजटा, रामचरण रति निपुण, राम जी के चरणों में बहुत निपुण है और विवेक भी है, विवेक भी है, विवेक के साथ रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम है। सबनों बोल, सब राक्षसियों को इकट्ठा कर लिया, क्या इधर आओ, सब आ गई। सबनों बोल, सुनाए सपना, एक स्वप्न सुनाती है वो, कहती है कि मैंने ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न देखा। कुछ लोग अध्यात्म रामायण में जो है ना, रावण भी एक स्वप्न देखा था, तब वो सीता जी के पास पहुंचा, ऐसा अध्यात्म रामायण है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में जैसा है, उसमें जो सहयोगी होता है वैसा ही अर्थ करते हैं। हम सब वाल्मीकि रामायण इत्यादि की बात करते हैं, परंतु जो इसमें सहयोगी होती है वही, और नहीं तो विरोधी होती है तो उसकी चर्चा नहीं की जाती। सबनों बोल, सुनाए सपना,
तो कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में मैं अभी स्वप्न देख के आई रही हूँ, अभी देखा था मैंने और अभी उठ के आ गई हूँ। पीछे से आई ना, जब वो सीता जी को भयभीत कर रही थी राक्षसियां पिशाचिनी, तो उस समय वो वहां पहुंच गई और पहुंच के कहेंगे सुनो सबनो बोल, सबको बुलाया कि इधर आ जाओ, सीता जी के पास से इधर आओ दूर। पहले तो सीता जी को जो परेशानी दे रही थी उनसे दूर कर दिया, उनकी परेशानी को दूर कर दिया। निपुण समझदार है ना ये रामचरण रति रघुनाथ जी के चरणों में। तो राम जी की अर्धांगिनी भगवती सीता जी के प्रति भी इसका अनुराग है, बड़ा प्रेम है। सीता जी तो उनको माता कहती हैं। सुनाए सपना, क्या सबनो बोल सुनाए सपना, सीता ही से ही करो हित अपना। अगर आप सब अपना कल्याण चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, तो भगवती सीता जी की सेवा करो। अब वो राक्षसी कहने लगी कि हम इनकी सेवा क्यों करें, हम तो अपने मालिक राक्षस राज रावण की सेवा नहीं करेंगे, जिसके द्वारा हमको सब भोग भोगने को मिलते हैं, खाने पीने की सब व्यवस्था होती है, सब कुछ ये नाना प्रकार के मांस कौन दिलाता है, ये दिलाएगी। इसकी सेवा करने से हमको क्या मिलेगा, ये तो खुद भोजन भी नहीं करती, कंदमूल फल का ठिकाना नहीं, जूस भी नहीं पीती है। तो ऐसी स्थिति में सीता ही से ही करो हित अपना, सीता जी की सेवा करके अपना हित करो। तो उन्होंने कहा कि हम क्यों इनकी सेवा करें, तुम पहले अपना स्वप्न पूरा बताओ, किसके कारण तुम ऐसा कह रहे हो कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण करो। तो कहती है सपने बानर लंका जारी, एक बानर आया है और उसने, मैंने स्वप्न में देखा कि उसने पूरी लंका में आग लगा दी। बड़ा अचंभा, सोने की लंका जल गई, ये तो बड़ा आश्चर्य है, आश्चर्य है। जात धयन सेना सब मारी, और सब रावण की सेना जो है जातुधान सेना सब समाप्त हो गई। खर आरु नगंदसी सा, और गधे पे बैठ गए नंग धड़ंग रावण चला जा रहा है दसी सा। मुंडित सिर खंडित भुज भी सा, उसके सिर जो है मुड़े हुए हैं, मुंडित है अर्थात बाल साफ, मुंडित सिर खंडित भुज भी सा, और उसकी 20 भुजाएं जो है खंडित कर दी गई हैं, अर्थात भुजाएं नहीं है, केवल रुंड है और मुंड है, रुंड के ऊपर मुंड है, मुंड भी मुंडित है, मुंडित है। ऐसा यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, और इस प्रकार से वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। लंका मनो विभीषण पाई, और लंका का राज्य जो है विभीषण को प्राप्त हो गया है, विभीषण को प्राप्त हो गया है। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई, और नगर में ढिंढोरा पीट दिया गया है, रघुनाथ जी की जय जयकार हो रही है, रघुनाथ जी विजयी हुए हैं, रावण दक्षिण दिशा अर्थात यमराज के यहाँ चला गया है। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, और तब प्रभु सीता बोल पठाई, और रघुनाथ जी ने सीता जी को अपने पास बुलाया है। ये मैंने स्वप्न देखा है, और ये सपना में कहूं पुकारी होए सत गए दिन चारी, ये स्वप्न मेरा स्वप्न नहीं है, ये 4 दिन में सत्य हो जाएगा, पक्का समझ लेना। हनुमान जी महाराज सोचने लगे कि बातें तो इसने जो कही है वो लगभग सत्य हो रही हैं, परंतु लंका कैसे जलेगी और मेरे द्वारा जलेगी, ये बात कहा जा रहा है। तो चलो देखते हैं रघुनाथ जी ने कैसे योजना बनाई है, अभी कैसा ना। तो जब रावण ने कहा ना तेल गोरपट पान पुनी पावक देहु लगाए, तो हनुमान जी महाराज कहे भाई सहाय शारदा में जाना। सरस्वती जो है रावण के जिब्बा पे आके बैठ गई और उससे बुलवा दिया। ये तो अच्छा किया। हनुमान जी के मन में विचार आया था कि इन दुष्टों ने हमारी भगवती सीता जी को बहुत
माँ को बहुत कष्ट दिया है, ऐसी लंका को तो रहना ही नहीं चाहिए, ऐसी लंका को जल जाना चाहिए। तो ये सब काम उस त्रिजटा ने स्वप्न में भी यही बात बता दी। त्रिजटा ने कहा कि देखो अभी से भगवती सीता जी की शरणागति स्वीकार कर लो, क्योंकि रावण जो है वो राजा नहीं रहने वाला है, राजा तो विभीषण होंगे। और भगवती सीता जी की सेवा करोगे, तुम अभी से इनकी शरण में जाओगे, तो ये बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। ये तुम्हारे अपराध को नहीं देखेंगी और तुम्हें अभय दान दे देंगी, अभय दान दे देंगी, तुम्हारा कुछ बाल बांका नहीं होगा। और जिनको ये रखेंगी वही इस युद्ध में बच पाएंगे, नहीं तो लंका में कोई नहीं बचने वाला है, सब समाप्त हो जाएंगे। और इनको जो कष्ट देने वाला है भगवती सीता जी को, माता सीता जी को, उसका तो पूरा अंडे बच्चे परिवार सब समाप्त हो जाने वाला है, कुछ नहीं रहने वाला इनसे विरोध करके। इस सीता ही से ही करो हित अपना, सीता जी की सेवा करके अपना हित अगर चाहते हो तो सीता जी की सेवा करो। रावण की दुर्दशा होने वाली है, वो दक्षिण दिशा में जाने वाला है, मुंडित सिर। ऐसा स्वप्न देखने से समझ लेना चाहिए, जिस भी व्यक्ति के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है उसकी मृत्यु बहुत नजदीक होती है, बहुत नजदीक होती है। तो इस वाल्मीकि रामायण में और भयंकर स्वप्न का उल्लेख है कि रावण किस प्रकार से गधे से जुते हुए और रथ पे जा रहा है, कुछ लाल कपड़े पहने हुए नारियां जो हैं उसको खींच के ले जा रही हैं, उसके बाल पकड़ के ले जा रही हैं, उसके मुख में इस प्रकार से बहुत कुछ वर्णन है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जितना लिखा है उतना ही ठीक है। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, रघुनाथ जी का डिंडोरा पीट दिया गया है, सब जगह डॉन पीट पीट के घोषणा की जा रही है, नगाड़े पीटे जा रहे हैं, घोषणा की जा रही है रघुनाथ जी की जय हो, जय हो, रघुनाथ जी विजयी हुए। आताताई रावण यमराज के यहाँ पहुंचा दिया गया है और सीता जी को भगवान ने बुलाया है। ये सपना में कहूँ पुकारी, होए सत गए दिनचारी। ये स्वप्न मैं पुकार के कह रही हूँ, कल कोई ऐसा नहीं कहना कि हमको नहीं बताया था, नहीं तो हमसे उसी दिन से सीता जी की सेवा करने लग जाते। बाद में कोई ऐसा नहीं कहना, अभी सुन लो, मैं पुकार के कह रही हूँ जोर से। होए सत गए दिनचारी, तास वचन सुनते सब डरी। अब तो ये सब डर गई। भय बिन होए ना पीड़ित, दुष्टों के लिए एक ही उपाय, जब भय दिखाओ तो प्रेम करेंगे। सज्जन तो है नहीं जो सोच समझ के प्रेम करें अथवा अकारण प्रेम करें। दुर्जनों को तो भय के बिना प्रीत नहीं होती है, भय बिन होए ना प्रीत। तो तास वचन सुनते सब डरी और जनक सुता के चरण, माता जी के चरणों में पड़ गई और कहने लगी कि माँ रक्षा करो, रक्षा करो। अब तो तुम्हारे पति विजयी होंगे, वो आएंगे और सब राक्षसों का काम समाप्त हो जाएगा, आप हमारी रक्षा करना। सीता जी ने कहा कि घबराओ नहीं, चिंतित मत हो, अगर किसी भी प्रकार से तुम्हारे ऊपर कोई संकट नहीं आने पाएगा, मैं राम जी से और राम जी के सेवक जो भी होंगे उन सब से तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुमको किसी प्रकार के भय की जरूरत नहीं है। जह तह गई सकल कर, सीता कर मन सोच। और ऐसा जब हुआ तो सब इधर उधर खिसक गई। अब सीता जी विचार करने लगी, मास दिवस बीते मोही, मारे ही निश्चर पोच। 1 महीना बीत जाने पे राक्षस राज रावण मेरे को मार देगा और भगवान श्री राम अभी तक नहीं आ पाए हैं, आज तक कोई समाचार भी नहीं आया है। हनुमान जी आ गए हैं, सीता जी को अभी नहीं मालूम है लौकिक लीला में। तो वो सोच रही है कि मैं मर जाऊं, इसमें तो कोई, तो रावण से ही कह रही है ना, चंद्रहास हरमंत परितापम। चंद्रहास से भी कह रही है कि मेरे परिताप को दूर कर दो। मृत्यु का भय नहीं है सीता जी को,
रावण के द्वारा मृत्यु का भी भय नहीं है कि रावण मेरे को मारेगा, इसका भी भय नहीं है। उनको तो केवल ये परेशानी है, सीता पर मन सोच, सीता मन में सोच रही है कि रघुनाथ जी की उज्जवल यश कीर्ति, कल से लोग कहेंगे जिस पत्नी ने 14 वर्ष वन में, उनके साथ 13 वर्ष वन में रहकर बिताए, इतना सब कुछ कष्ट सहन किया और रघुनाथ जी ने आज उसकी रक्षा नहीं की और उसको इस दुष्ट आताताई ने मार दिया, इस आताताई के द्वारा उसका वध कर दिया गया। इस प्रकार का रघुनाथ जी का उज्जवल यश जो है मलिन हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। इस प्रकार के शोक में सीता जी डूबी है। सीता कर मन सोच, सीता जी इस प्रकार से शोक कर रही हैं और हनुमान जी महाराज अब इंतजार कर रहे हैं कि जहां तहां गई सकल तब, अन्य राक्षसियां तो इधर उधर खिसक गई हैं, अब एक त्रिजटा रह गई है और ये त्रिजटा जाए और हनुमान जी आगे बढ़े। तो त्रिजटा आज तो नहीं जा सकी, आज तो आके उसने बड़ा भला काम किया कि जो सीता जी को त्रास देने वाली राक्षसियां हैं उन सबसे रक्षा कर दी, उन सबसे रक्षा कर दी है, उन सबको तो इधर उधर हटा दिया गया है। इस स्वप्न क्यों आया और कहां से आया, तो लगभग ऐसा लगता है भगवान श्री राम ने विचार किया होगा कि सीता जी को धैर्य देने के लिए जब भगवान के आश्रितों पे कष्ट आता है, संकट आता है, तो कोई ना कोई ऐसी लीला रच देते हैं। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि श्री हनुमान जी महाराज जी ने जब देखा होगा कि सीता जी को ये राक्षसियां बहुत भय देखा रही हैं, तो भगवान से प्रार्थना की होगी कि भगवान आपके आश्रित रहने वाली भगवती सीता जी को इस संकट से तो मुक्त करो। और भगवान ने तुरंत त्रिजटा को स्वप्न में, तो वो स्वप्न दिखा दिया और दौड़ते हुए आ गई वो त्रिजटा, और दौड़ के आने के बाद इन सब राक्षसियों को इकट्ठा करके स्वप्न सुना दिया गया, जिससे भगवती सीता जी की रक्षा हो जाए। आज बस इतना ही। जय श्री राम।